अच्छा, अब आप सोचो कि रिएक्ट में एडवांस जावास्क्रिप्ट आनी जरूरी है, नहीं है? जरूरी नहीं है। रिएक्ट में एडवांस जावास्क्रिप्ट आनी जरूरी नहीं है। जितनी कोर जावास्क्रिप्ट पड़ी है ना, उतना रेडी रखना बस। रिएक्ट हो जाएगी। कोर जावास्क्रिप्ट से रिएक्ट हो जाती है इजीली। ठीक है। एडवांस के कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे सेट टाइम आउट फंक्शंस, देन कैच मेथड। एडवांस जावास्क्रिप्ट इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आते हैं। ये सर मैथ्स फिजिक्स वगैरह ये सब एडवांस में आते इसी हैं। ग्रुप में हो भाई? कब आते थे तुम? बैठिए। गेट वन का आखिरी क्लास कौन सी ली थी? अब तो जावास्क्रिप्ट ही खत्म होने वाली है। कब आए थे तुम? बहुत पहले आए थे। मुझे लगता है तुम लोग ज्वाइन हुए थे तभी आया था। हाँ, सुबह CSS में आए थे तुम। इंस्टीट्यूट में हो के लेट हो रहे हैं ये लोग। ये भी नहीं कहीं बाहर। तो 2:40 पे खाना खाना है। भाटी जी की क्लास कितने बजे ओवर हुई है? हाँ। तो उसके बाद तुम्हारे 3:30 होती है, तो तुम्हारे पास तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। चलिए, आज करते हैं लास्ट, एक बचा है कीबोर्ड इवेंट हमारा, कि कीबोर्ड इवेंट क्या होता है। ठीक है, वो कंप्लीट करते हैं। एक स्लाइडर बनाना सीखते हैं आज, कि स्लाइडर कैसे बनाते हैं। जो लेफ्ट राइट स्लाइड होता है ना, जो हमने प्रोजेक्ट 3 में देखा था CSS में, वो। ठीक है। चलो, तो कीबोर्ड इवेंट। कीबोर्ड इवेंट्स। कीबोर्ड इवेंट्स क्या होते हैं? व्हाट आर दी कीबोर्ड इवेंट्स? तो यहाँ पे आना और यहाँ पे आओ, यहाँ पे बोलो कीबोर्ड इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे आपको एमडीएन के डॉक्स मिलेंगे। यही पढ़ना है बस, एमडीएन के डॉक्स। अगर फ्रंट एंड पढ़ रहे हो ना, एमडीएन बेस्ट है, एमडीएन से ऊपर कुछ नहीं है। अब कीबोर्ड इवेंट में हमारे पास आते हैं कीबोर्ड। एक सेकंड। कीबोर्ड इवेंट, ये रहे। की डाउन, की प्रेस और की अप। ये 3 फंक्शंस होते हैं कीबोर्ड इवेंट के। ठीक है। कीबोर्ड इवेंट के कौन से 3 फंक्शंस होते हैं? की डाउन, की अप, और की प्रेस। ठीक है। क्लियर है? ठीक है। अभी मैंने क्या बोला कि यार, ऐसे बोल दो कि मेरे पास एक इनपुट है, इनपुट टाइप टेक्स्ट। लेट inp इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर इनपुट। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला? इन डॉट एड इवेंट लिसनर। पहले देख लेते की प्रेस। जैसे ही की प्रेस होगी, तो क्या होगा? जो इवेंट है, बाय डिफॉल्ट जो इवेंट आता है मेरे पास, कंसोल डॉट DIR ई। ठीक है। गो लाइव, कंट्रोल Shift I। यहाँ पे आते हैं, मैंने की प्रेस करने पे, जैसे की प्रेस करा, मेरा इवेंट ट्रिगर हो गया। इवेंट क्या इवेंट है ये?
इवेंट क्या है, एक बार इवेंट देखो। कौन सा कोड है? की डब्लू। डब्लू दबाया था, डब्लू आया। की डब्लू की कोड ये है। ठीक है। टाइप की प्रेस। क्लियर है? तो ये हो गया मेरा की प्रेस। की प्रेस होने पे वो उसको आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा ये प्रेस हो रहा है। अच्छा, मैंने अभी यहाँ पे दोबारा आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। एरोस नहीं काम कर रहे। एरो डब्लू। ठीक है, चलो। क्लियर है? तो ये हमारे होता है की प्रेस। क्लियर है? चलो। अब मैंने बोला, ये तो होगा की प्रेस का। ऐसे ही मेरे पास आता है की डाउन। की एक बाय डिफॉल्ट एक इवेंट होता है। ये जो है ना, ये एक इवेंट है। तो ये वो इवेंट है। अब इसका नाम तुम कुछ भी दे सकते हो, वो तो मैंने ई दे दिया। कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है। डायरेक्टरी। अभी आज पहली बार थोड़ी पढ़ा है मैंने। कितनी बार पढ़ा चुका हूँ ये। क्या था? की डाउन। जैसे ही की डाउन हो रहा है, तब वो चीज आ रही है। ठीक है। की डाउन। ठीक है, जैसे की डाउन हो रहा है, तब वो काम हो रहा है। क्लियर है? फिर एक आता है की अप। यहाँ पे मैंने बोल दिया की अप। अब देखना, मैंने की प्रेस कर दी, लेकिन कुछ आ नहीं रहा। देखो की प्रेस्ड है, क्योंकि की अप पे आएगा ना। जब की अप होगी, वो तब चलेगा। क्लियर है? समझ आया? कोई डाउट? जब तक मैं की छोड़ूंगा नहीं, तब तक वो इवेंट ट्रिगर होगा नहीं। क्लियर है? की डाउन प्रेस करते ही काम हो जाएगा। और की प्रेस पे क्या था, कि आप दोनों काम कर सकते हो, छोड़ोगे तब भी होगा, डाउन करोगे तब भी होगा। क्लियर है? वैसे अब इससे एक छोटी सी बढ़िया सी चीज करते हैं कि यार मान के चलो, मेरे पास ना एक बॉक्स है। डॉट बॉक्स है। ठीक है। इसकी ना स्टाइलिंग कुछ ऐसी है। स्टाइल डॉट बॉक्स। इसके पास विड्थ है 300 पिक्सल। हाइट है 300 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस है 50%। और बैकग्राउंड कलर है ब्लू। ठीक है। अभी मैंने बोला, इस पे काम करो, 100 कर दो। ठीक है। अभी मैंने इसको बोल दिया कि पोजीशन एब्सोल्यूट है बॉटम 0 पिक्सल पे। ठीक है। क्लियर है? अभी हम क्या करेंगे, लेट बॉक्स इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट बॉक्स। जब हम कीज प्रेस कर रहे हैं ना, तब हम चाहते हैं कि ऊपर उठे, आगे बढ़े, नीचे आए। हम कुछ ऐसा चाहते हैं। इतना जल्दी कैसे आ गए? तो बर्फ पड़ी, चल नहीं रहा था ऑटो। ठीक है, मैंने बोला बॉक्स डॉट ऐड इवेंट लिसनर। एक इवेंट लिसनर लगे कि की प्रेस हो, जब की जब प्रेस हो। सही है ना? डॉट बॉक्स ही है ना? हाँ, सही है। कॉमा, मेरा फंक्शन चले, और फंक्शन क्या बोले कि जैसे ही की प्रेस हो रहा है, बॉक्स डॉट बोल दो स्टाइल डॉट बॉटम
50 पिक्सल। अच्छा, अब ये पूछेगा कौन सा की। कोई भी की से हो जाएगा ये तो। रिफ्रेश करो। और इस पे कैसे की प्रेस होगा? ये भी तो प्रॉब्लम है। पूरे बॉडी पे की प्रेस करना है ना? यही करना है ना? तो बॉक्स पे लगा सकते हैं हम। पूरे डॉक्यूमेंट पे करना है। तो अगर मैं ऐसा बोल दूं कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर बॉडी। आया, ऊपर आया। रिफ्रेश करो। ऊपर आया। क्लियर है? समझ आया? तो ये अब तो चल रहा है, लेकिन मेरे को चाहिए ऐसे नहीं। एक बार जो इवेंट हो रहा है ना वो भी प्रिंट कर दो। कंसोल डॉट लॉग ई DIR। कंट्रोल शिफ्ट आई। कौन से की से हुआ है ये? W से हुआ। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लगा दूंगा इफ E डॉट की डबल इक्वल्स टू W, तो क्या हो? प्लस इक्वल्स टू 50 पिक्सल। सॉरी यार, मैं इसमें बार बार प्लस कर रहा हूँ, बार बार क्यों नहीं हो रहा है? प्लस बार बार होना चाहिए। अच्छा, वो स्ट्रिंग है ना? स्ट्रिंग बार बार तो प्लस होगा नहीं। उसको नंबर होना पड़ेगा। है ना? उसको नंबर होना पड़ेगा। भाई, स्ट्रिंग में 50 पिक्सल प्लस 50 पिक्सल, तो 50 पिक्सल 50 पिक्सल आ जाएगा। पर्टिकुलर वो क्या होना चाहिए? नंबर होना चाहिए। ये लॉजिकल है। अब यहीं पे हम फंस जाते हैं। पहली बार तो 50 पिक्सल ऊपर उठ गया, दूसरी बार कैसे उठेगा? हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या करा कि जैसे ही हम W प्रेस करें तो वो ऊपर उठ जाए। ठीक है। तो जो कि हमारा काम हो गया। लेकिन हमारा दूसरा यूज केस क्या था? कि दोबारा प्रेस करे वो दोबारा उठे। प्लस इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है? कि उसमें ही एड अप हो जाए। ठीक है। बट ये एड अप नहीं हो रहा है, क्योंकि दोबारा से 50 प्लस 50 पिक्सल एज अ स्ट्रिंग जा रहा है, एज अ नंबर जाना चाहिए। तो, अब हम क्या करेंगे? हमने ना कुछ पहली सी चीजें बना दी। कैसे? लेट जो ऊपर जाएगा अब इक्वल्स टू 50, एज अ नंबर बनाया हमने। अब हम इसमें करेंगे हल्की सी एडिट। बैकटिक लगाएंगे, डॉलर करली ब्रैकेट 50 लगाएंगे, और यहाँ पे पिक्सल बोलेंगे। सॉरी, 50 नहीं, अप लगाएंगे। ये भी नहीं होगा। पर्टिकुलर वो नंबर नहीं बढ़ रहा है। कंट्रोल शिफ्ट आई करो एक बार। मतलब रिफ्रेश करते हैं। इसमें जाओ, बॉक्स पे जाओ। बॉक्स की स्टाइलिंग पे 0 पिक्सल है बॉटम। क्या हो गया? अब यहाँ से ये ऊपर आया है, तो कुछ तो इस पे लगा है ना। बॉटम 50 पिक्सल। ठीक है। दोबारा प्रेस करो, दोबारा प्रेस करने पे नहीं हो रहा। एक ही बार प्रेस हो रहा है, ऐसा क्यों? मल्टीपल टाइम प्रेस होना चाहिए ना। हर की प्रेस पे। एवरी की डाउन।
एक ही बार ट्रिगर हो रहा है ये? मल्टीपल टाइम ट्रिगर क्यों नहीं हो रहा है? और डब्लू एक बार चला ऊपर। अब सही है। अगर ये होता है बार बार, तो यहीं पे मैं अगर अब की वैल्यू अपडेट कर दूं, अब प्लस इक्वल्स टू 50। बट वो दूसरे ट्रिगर पे नहीं चल रहा है ना। मेरे को चाहिए वो दूसरे ट्रिगर पे चले। नीचे से भी कुछ नहीं होगा, दूसरे ट्रिगर पे चल ही नहीं रहा है। एक और बार मैं डब्लू को प्रेस कर रहा हूँ तो वो नहीं चल रहा है, वो रुक जा रहा है। एक से ज्यादा ट्रिगर पे वो चल ही नहीं रहा है। दूसरा जो मेरा वो था कि जैसे ही डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर बॉडी पे जब हम लगाएंगे ये, तो जैसे ही उस पे एक इवेंट लिसनर आएगा। नहीं, लूप तो काम ही नहीं है ना यहाँ पे। जैसे ही की डाउन कर रहे हैं, नहीं, की अप कर रहे हैं, जैसे की छोड़ रहे हैं, तो क्या होगा? ई यहाँ पे भी लिख दो। इफ ई डॉट ई डबल इक्वल्स टू डब्लू, अगर मैं डब्लू छोड़ रहा हूँ तो वो वापस नीचे आ जाए। ठीक है, वो वापस नीचे आ जाए। तो बॉटम बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट बॉटम इक्वल्स टू 50 पिक्सल, इक्वल्स टू 0 पिक्सल। ऊपर के नीचे आ गया ना। की डाउन पे, की अप पे यही है, डाउन पे। लेकिन ये की प्रेस काम क्यों नहीं कर रहा है? ये प्रेस काम करना चाहिए ना। इसमें एक चीज और कर सकते हैं। इफ ई डॉट की डबल इक्वल्स टू डी, तो क्या करो? बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट इक्वल्स टू पिक्सल। आगे बढ़ा ना वो आप लोगों ने पता नहीं गेम खेले नहीं खेले हैं। आ, जैसे कोई भी रेसिंग का गेम होता था या क्रिकेट का गेम होता था, तो डब्ल्यू डी और ए से ही कंट्रोल होता है। ठीक है, खेला है ना? हाँ। रेसिंग भी होता है, क्रिकेट भी होता है, ए डब्ल्यू डी से होता है। तो वो जो कंट्रोल्स है ना, मोस्टली गेम्स भी पहले जावास्क्रिप्ट पे भी बनते थे। अभी आ गया यूनिटी, सी शार्प, इनसे भी बनते हैं अब। लेकिन पहले जावास्क्रिप्ट पे ही डेवलपमेंट होती थी गेमिंग, तो मैं वही आपको थोड़ा बहुत दिखाना चाह रहा था। बट ये सेकंड ट्रिगर ले ही नहीं रहा है। आगे बढ़ रहा है, पीछे आ रहा है, लेकिन उसका सेकंड ट्रिगर नहीं ले रहा। जैसे ही दूसरी बार ट्रिगर हो रहा है ना, वो नीचे तो आ जा रहा है, लेकिन वो वापस ऊपर नहीं जा रहा। मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं हो रहा वो। और इसको वापस अपनी जगह लाना है, तो यहाँ पे भी बोल लो सेम चीज, लेफ्ट। ठीक है।
टीवी आगे नहीं बढ़ रहा। तो वापस फंक्शन चलेगा ना जब मैं कुछ करूंगा बॉडी पे तो। जब बॉडी पे कुछ कर रहा हूँ तभी तो चलेगा ना आगे। एक तरीके से चल सकता है अगर मैं ना यही इनपुट बॉक्स को वापस ओपन कर देता हूँ और ये पूरा जो भी है ये मैं वापस इस इनपुट पे ही लगा देता हूँ, इस तब चल सकता है शायद, क्योंकि वो बार बार ट्रिगर ले रहा था। ये तो उतना भी नहीं चल रहा। की प्रेस, इफ ई डॉट की, बॉक्स आउट स्टाइल। हाँ सही तो है। बॉटम 0 पिक्सल। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, इसको चेंज नहीं करा ना। तो पहले ही ये भी एक ही बार चल रहा है, मल्टीपल ट्रिगर नहीं हो रहा। ठीक है, कोई नहीं। कौन से वेरिएबल? लेकिन वो की नहीं चल रही ना, बार बार की चल जाए। ये वाला, ये कहाँ डिफाइन करें? यहाँ। एक सेकंड, पहले इसको हटाओ। नहीं, इनपुट को रहने दो, उससे भी चेक हो जाएगा। कुछ तो दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है कोई नहीं, इसको चेक कर लेंगे। लेकिन कीबोर्ड इवेंट जान गए ना? कीबोर्ड इवेंट ऐसे ऐसे ही होते हैं, अगर आपको कीबोर्ड के थ्रू काम करना है तो काम ऐसे ही होगा। क्लियर है? की प्रेस, की डाउन और की अप, ये चार मेथड्स होते हैं, तीन मेथड्स जिसपे आप काम करते हो। ठीक है? क्लियर है? चलो, एक सेकंड। अब हम बात कर रहे थे स्लाइडर के बारे में, कि अगर मेरे को स्लाइडर इमेज बनानी है तो हम वो कैसे बनाएंगे। की हो रही है ना उसकी वैल्यू और उसे जो आपने अंदर का रखा है ना, आप फिर जो अपने छुट्टी का रखा है उसको बाहर का कुछ नहीं कर रहे हो। बाहर करके देखा तो था। हाँ हाँ। चेक करो फोन। दे देना सर पर। कोई और ऑप्शन नहीं है ना, कहीं तो करना पड़ेगा ना। ये जो 50 है, ये वाला, तो ये तो प्लस कर रहा है ना, जो करंट वैल्यू होगी उस पर प्लस कर देगा वो। दोबारा प्रेस करेंगे तो सर कंडीशन चेक करेगा। 50 रह रही है ना वो वैल्यू, बट अंदर जो फंक्शन इसके अंदर जो कर रखी है ना, ये आप इसके अंदर ये वाली। बाहर कर। अच्छा एक सेकंड रुको, बस मेरी बात सुनो। एक बात बताओ, एक सेकंड। क्या इस 50 हो जाएगी कैसे? एक बात बताओ। 50 हो गई? मैं दोबारा प्रेस करूँ वो बढ़ नहीं रही ना? दोबारा इवेंट ऊपर से जा रहा है। यहाँ कर दूंगे।
आगे नहीं बढ़ रही ना। तो अगर सर ये जो हमने अब लिखा है बस फिर से निकाला होगा ऐसे नहीं से ये जहाँ बॉटम इज पोजीशन निकालनी ये सर्वो कंडीशन के हमें ये ऑफ करें बॉटम इज पोजीशन अब प्लस लगा अब प्लस क्या लिखे सर पूरा सिस्टम ऊपर के एक सेकंड। एकदम बोल ठीक है, एक गलती थी बस यहाँ पे, प्लस इक्वल्स टू लिख रखा था मैंने। ठीक है, अब हो जाएगा शायद। अब जैसे लेफ्ट इक्वल्स टू 100 बोल रहा हूँ। ठीक है, डॉलर लेफ्ट, और यहाँ पे क्या आएगा, px, और लेफ्ट प्लस इक्वल्स टू 100। मूव कर रहा है ना, क्लियर है, क्लियर है ना। तो इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, अब अगर मैं यही चीज ऐसे इनपुट पे हो रहा है, मैं इसको बोलूँ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट पे भी हो रहा है ना, नीचे आना है तो एस से नीचे आ सकते हैं। तो मैं अगर ऐसा बोलूं कि डॉक्यूमेंट को जब हम की एस भेजेंगे तो वो क्या कर रहा होगा, 10-10 वापस ले रहा है वो। तो बॉटम माइनस इक्वल्स टू 10। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा बैकटिक डॉलर बॉटम px। एस, सॉरी सॉरी, प्रेस पे होगा। वो एकदम से इतना ऊपर क्यों चला जा रहा है। लेट बॉटम इक्वल्स टू 10। ठीक है, अच्छा ठीक है, एक सेकेंड, माइनस तो नहीं हो पाएगा ना, बॉटम से तो ऊपर और जाएगा ना वैल्यू, तो हमें अप से नीचे लाना पड़ेगा वैल्यू। ठीक है, तो हमें बॉटम में भेजनी है, तो मैंने 10 लिख दिया, और यहाँ पे मेरे को करना पड़ेगा टॉप से। ऑफ -10, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी ना, मतलब इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन चाहिए, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन बिगड़ रही है, लेकिन अब ये समझ में आएगा कि हाँ, काम कैसे हो रहा है। ठीक है, वो कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है, लेफ्ट भी जा रहा है, अब भी जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो अब इसको कर लेना अच्छे से, कोई डाउट हो इसमें थोड़े वेरिएशंस ट्राई कर लेना, कोई डाउट हो तो फिर पूछ लेना। ये होता है कीबोर्ड इवेंट्स। ठीक है।
कहीं पे भी कीबोर्ड इवेंट्स पूछे तो तीन इवेंट्स होते हैं, तीन फंक्शंस, की प्रेस, की अप, की डाउन। ठीक है। उसके अंदर की होती है, कोड होता है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। ठीक है। अब आते हैं स्लाइडर इमेज पे। अगर मेरे को स्लाइडर इमेज बनानी है, ठीक है, जैसे मेरे पास था ना, एसेट था ना, चार इमेजेस का। यहाँ पे आते हैं। मेरे पास नहीं, चार इमेजेस थी। कॉपी। ठीक है। मैंने क्या बोला, HTML में कमेंट कर दूं। यहाँ पे एसेट नाम का फोल्डर बनाओ, Ctrl+V। चारों इमेज यहाँ पे आ गई। अब मैंने क्या बोला कि डॉट स्लाइडर। ठीक है। डॉट स्लाइड, इसके अंदर इमेज इनटू 4। चार इमेजेस टैग, और इसके बाहर दो बटन, प्रीवियस और नेक्स्ट। ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे आते हैं। डॉट एसेट 1.jpg, एसेट 2.jpg, एसेट 3.jpg, और एसेट 4.jpg। 1 2 3 4। ठीक है। मैंने ये बोल दी, एक सेकंड। ठीक है। मैंने ये सारी चीजें बोल दी उसे। अभी क्या करना है, अभी कुछ कुछ चीजें हमें ठीक करनी है इसमें। प्रीवियस नेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। हम बोल देंगे स्लाइडर पे आके डॉट स्लाइडर विड्थ 90%। 90%। और हाइट 600 पिक्सल। तो लग क्यों नहीं रहा इस पर, स्लाइडर और ओवरफ्लो हिडन। आ रही है एक इमेज। ठीक है। क्लियर है। मेरे पास एक इमेज आ रही है, बट ये पूरी इमेज नहीं आ रही है। विड्थ बोल दो 90%। हाइट बोल दो कितना, 600 पिक्सल। अभी फिट हो गया ये भी। बटन इनके बाहर कर दो। बटन आ गए। अब बटन प्रीवियस पे, प्रीवियस इमेज, नेक्स्ट पे, अगली इमेज। ठीक है। कुछ ऐसा करेंगे हम। तो अब ऐसा कर दो कि यार, ये सब नीचे आ रहे थे ना इमेजेस, एक एक करके हम कर देंगे डॉट स्लाइड्स डिस्प्ले फ्लेक्स। ये साइड में आ जाए। ठीक है। थोड़ी विड्थ कम कर दो, विड्थ कर दो 80।
100%। ठीक है, क्लियर है। 100% बोल दिया। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने पे ये क्या हो जाए, नेक्स्ट इमेज पे चला जाए, तो इसका क्या लॉजिक होगा, कोई बताएगा, थोड़ा दिमाग लगा के, कि इसका क्या लॉजिक हो सकता है। 100 पिक्सल्स और आगे बढ़, क्या 100 पिक्सल्स जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करके उसमें डाल दिए एनीमेशन। एरे में, तो वहीं पे एरे में डाल देते, वहां से बैकग्राउंड इमेज पे कर देते, ये भी तो हो सकता है ना, कि मैं डायरेक्ट, वो भी एक तरीका होता है कि हम जावास्क्रिप्ट में एरे में डाल दे पिक्चर्स, और वहां से एक एक करके यहाँ पे डिस्प्ले कर दें। लेकिन अगर मान के चलो कि HTML पे ही मैंने दिखा दी कि इतने पिक्चर्स हैं, अब इस पे लगाना है मेरे को, तो क्या लॉजिक लिख सकता हूँ नेक्स्ट का, कि नेक्स्ट इमेज कैसे आए। स्लाइड्स को एक बार चेक करते हैं, स्लाइड्स को एक बार एक्सेस करते हैं यहाँ पे। लेट लेट स्लाइड्स इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्या करोगे, स्लाइड्स को डॉट स्लाइड्स, कंट्रोल शिफ्ट आई, कंसोल, कंसोल डॉट dir स्लाइड्स, स्लाइड्स आ गया। इसे कितने चिल्ड्रंस हैं, 4, और चिल्ड्रंस आगे हैं। ठीक है, देखो 4 चिल्ड्रंस हैं। ठीक है, अब इन चिल्ड्रंस को ट्रैक करके हमें वो काम करना है। चिल्ड्रंस को कैसे ट्रैक करोगे, इंडेक्स कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से। मैंने बोला लेट टोटल, टोटल कितना होगा इसका, स्लाइड्स डॉट चिल्ड्रन डॉट लेंथ, ये इसका टोटल हो गया। मैंने एक फंक्शन लिखा, प्रीवियस, सॉरी नेक्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट फंक्शन में क्या लॉजिक लिखोगे। मैंने यहाँ पे एक और चीज लिख दी, लेट इंडेक्स इक्वल्स टू 0, मतलब अभी किस पे है, पहली इमेज दिख रही है ना, अब नेक्स्ट करने पे क्या दिखे, दूसरी इमेज। तो अगर मैं बोल दूं कि इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स +1 मॉड्यूलर टोटल, ठीक है, और ये चला दो यहाँ पे, जो ये बटन है ना, ऑन क्लिक नेक्स्ट। कुछ एरर, कोई एरर भी नहीं आ रहा, एरर तो नहीं है कोई, क्लिक हो रहा है, वापस मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, क्लिक, क्लिक तो हो रहा है बट इसमें कुछ अपडेट नहीं हो रहा है, क्यों, कहाँ गलती है, देखिए बताइए कहाँ गलती है। एक सेकेंड रुको, इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स +1,
लगेगा ना। अगर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इन डिवीजन, तो उसका आंसर सेम आता है जो न्यूमरेटर होता है। लगाया तब भी वही बात है। ये इसलिए लगाया ना कि जब 4 पे जाएगा तो वो 0 पे चला जाएगा। जैसे वो 4 पे ट्रैवल करेगा तो 0 पे चला जाएगा। वो शुरू से चला जाएगा। ठीक है। लॉजिक इसका ये है, अगर इंडेक्स +1 मान मतलब 0 पे है, 1 मॉड्यूलर 4 आंसर 1, 2 मॉड्यूलर 4 आंसर 2, 3 मॉड्यूलर 4 आंसर 3, 4 मॉड्यूलर 4 दोबारा 0। बट ये चला क्यों नहीं? चलना तो चाहिए यार। सारी चीज तो कर दी हमने। 2 को बोल दिया, लेकिन 2 को इधर तो करा ही नहीं ना। मतलब 2 को इस तरफ लाना है, स्लाइडर को ऐसे मतलब यहाँ पे है हम, इसको इधर भेजना है। तो अगर मैं बोल दूं कि एक फंक्शन और कर दे हम, फंक्शन अपडेट स्लाइड, फंक्शन अपडेट स्लाइड ब्रैकेट, करली ब्रैकेट। ठीक है। और स्लाइड्स पे लगा था ना वो, क्या लगा था स्लाइड्स पे? ओवरफ्लो हिडन। स्लाइड्स पे डिस्प्ले फ्लिक्स भी लगा है। ठीक है। तो स्लाइड्स पे क्या बोल दो, स्लाइड्स डॉट स्टाइल, स्टाइल में स्लाइड्स का रखे ना, ठीक है। स्टाइल डॉट ट्रांसलेट एक्स पे क्या कर दो, माइनस, कितना पिक्सल करना है यार, मैंने पिक्सल में भी नहीं लिया उसको, परसेंट पे लिया है ना। परसेंट में लिख दे। अच्छा, दूसरी इमेज के लिए कितना करना है? 90% करना है। तीसरे के लिए 180% करना है। चौथी के लिए 270% करना है। भाई ऐसे ही करना है ना। पहले के लिए 90 इधर कर देना है, तीसरे के लिए 110 180 कर देना है, चौथे के लिए 270 कर देना है। तो मैं यहाँ पे लॉजिक लिखूंगा पहले कि बैकटिक डॉलर करली ब्रैकेट इंडेक्स इनटू 90, 90 परसेंटाइल। ठीक है। और ये माइनस करना है, लेफ्ट भेजना है ना। चल जाओ, कुछ गलती है फिर। एक बार चेक करते, इंडेक्स अपडेट हो रहा है ना। कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स, कंट्रोल शिफ्ट आई। ओ ठीक है, अच्छा एक सेकेंड। अपडेट स्लाइड यहाँ पर तो चला ही नहीं ना, कैसे होगा? ये तो हो रहा है, 1 3 1 2 3 0 1, ये काम कर रहा है। चलो ठीक है, एक एक हमारा सॉर्ट हो गया एक चीज। नेक्स्ट चीज ये है कि ये इधर ट्रांसलेट कर जाए। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे माइनस भेजना है। वो मेरे को लग रहा है ना कि वो गलती मेरी यहाँ है ना, मैंने प्रॉपर्टी गलत लिखी है।
ट्रांसफॉर्म होता है, फिर यहाँ पे ट्रांसलेट होगा एक्स ब्रैकेट, और फिर ये पूरा ब्रैकेट में आएगा। आया आया। मतलब इसका कुछ पार्ट इसमें आ रहा है, इसका कुछ पार्ट इसमें आ रहा है। 90 हो रहा है ना। 100 कर देंगे, गुस्सा नहीं करते हैं, कर देंगे। 100। ठीक है। क्या बात है। बस थोड़ा सा ना दिमाग, मैं भी पहली बार कर रहा हूँ तुम्हारे सामने। मैं ऐसे रोज करते थोड़ी बैठते हूँ। हम तो एक पैकेज उठाते हैं, रिएक्ट में कोड कॉपी करते हैं, चला देते हैं। बने बनाए कोड हैं स्लाइडर के, लेकिन हम ऐसे यूज नहीं करेंगे। लॉजिक क्या है, यही तो लॉजिक सीखना है। देखो मुंह से तो मैं कुछ भी बोल दूं, करके दिखाना इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है। मुंह से बलवान बन के मैं क्या कर लूंगा, जब कर्म ही बलवान नहीं है मेरे। ठीक है। तो मुंह से बलवान होके मैं कुछ नहीं कर लूंगा। ठीक है। तो अगर कुछ मैं बोल रहा हूं तो वो हो भी जाएगा। अगर मैंने कोई डेवलपमेंट सोचा कि करना है तो हो जाएगा। पिछले वाला अभी हम कर रहे थे, ऑलमोस्ट हो गया था। एक गलती प्लस की थी, वो भी हो गया ना। ठीक है। बस उसको अब कैलकुलेशन मिस्टेक है, वो भी हो जाएगा बैठूंगा तो वही है कि मुंह से बलवान नहीं बनना चाहिए कभी इंसान को। ठीक है। क्लियर है। पक्का। कोई डाउट। क्लियर है ना। स्लाइडर इमेज भी हो गया। परसेंटाइल का मतलब समझ में आया, लॉजिक का। आया ना, कि भैया 1 2 3 4 तक तो चले जाओगे, 3 तक तो चले जाओगे, चौथे पे जाते तो कुछ दिखेगा ही नहीं ना। तो मॉड्यूलर टोटल क्या कर रहा है, उसको वापस से 0 पे ढकेल दे रहा है। हाँ हाँ भाई, रिकॉर्डिंग, सारी रिकॉर्डिंग भेजी है। ठीक है जी। क्लियर है। यहाँ जावास्क्रिप्ट खत्म, कल हम स्टार्ट करेंगे बूटस्ट्रैप। नहीं, अभी अभी सिलेबस खत्म नहीं हुआ है। अभी सिलेबस है 2 हफ्ते का और। ठीक है। हाँ। दाहिने। अभी पक्का नहीं है। कैसे पक्का कर दूं। अरे हाँ ठीक है। कल स्टार्ट होगा बूटस्ट्रैप। ठीक है। बूटस्ट्रैप कल करेंगे, उसका एक प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है। क्लियर है। तो कल हम स्टार्ट करेंगे बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप पे कैसे कोड करते हैं, कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, क्योंकि नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो इसलिए कॉपी पेस्ट करने के लिए भी पहले सीखना पड़ेगा कि कॉपी उठाएं कैसे, उसको अपडेट कैसे करें। ठीक है। कोर जावास्क्रिप्ट यहाँ खत्म। 9 क्लासेस। ठीक है। क्लियर है। जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है ना, कोई एक बंदा, तुम मेरे को ना वो भेज देना, जिप फाइल, रिकॉर्डिंग डाउनलोड करके मैं अपने पास रख लूंगा। इसके बाद किसी बैच की रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा, सब में वही रिकॉर्डिंग रहेगी। ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं कब, कल। मस्त। थैंक यू।